नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं दीपशिखा और आज हम बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और 9 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। इससे पहले एक कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी और उससे पहले 31 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई थी और इस लिस्ट के अंदर किन किन कैंडिडेट्स को जगह दी गई है, किस बिहाफ पर, किस तरह से जो समीकरण है वो साधे गए हैं इस लिस्ट में, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक फैक्टर और है कि जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में लगातार ये चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ सकती है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से अब अल्टीमेटम दे दिया गया है कि या तो जो स्थिति है वो क्लियर कर दी जाए, नहीं तो हम जो अपने उम्मीदवार हैं वो 90 सीटों पर उतार देंगे। तो अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो क्या कुछ आगे रह सकता है हरियाणा की राजनीति में आने वाले चुनावों को लेकर, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है अरुण और साथ ही गौरव और सौरभ। तो सबसे पहले हम अरुण आपके पास आ जाते हैं। अरुण, क्या लगता है हरियाणा की राजनीति में जो वोट है वो किस करवट लेता दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे चुनाव तो अभी होने वाले हैं, तो उससे पहले पार्टियां अपनी लिस्ट जारी कर रही है। पहले हमने देखा था बीजेपी की ओर से सबसे पहले लिस्ट 60+ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई और उसके बाद भगदड़ की स्थिति भी देखने को मिली। धड़ाधड़ इस्तीफों का दौर चला और मनाने और रूठने का दौर चलता रहा। उसके बाद कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी की गई। ठीक है, पहले 31 नामों की लिस्ट आती है, फिर एक नाम बाद में जोड़ दिया जाता है और अब ये 9 नामों की लिस्ट है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो लिस्ट अभी जारी की है, ये कहीं ना कहीं एक बीजेपी की लिस्ट के बाद से जो चीज़ें हुई हैं उससे सीख लेते हुए कांग्रेस ने ये लिस्ट जारी की है। अभी भी जो 9 लोग हैं लिस्ट में, उनमें 3 ऐसे चेहरे हैं जो पिछला चुनाव हार चुके थे लेकिन उन्हें जगह मिली, युवा चेहरे हैं। वहीं दिग्गज जो घराने हैं हरियाणा में, उनके परिवार के सदस्यों को भी यहाँ पे जगह मिली। तो कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जो गलतियाँ बीजेपी आलाकमान की ओर से टिकट वितरण में पहले दौर का जो हुआ उसमें की गई, उसे ना दोहराया जाए। एक बैलेंस लिस्ट जारी की जाए, कहीं पावर सेक्टर ना बने, किसी को फ्री हैंड ना मिले, सेंट्रलाइज तरीके से चीज़ें हों। मुझे लगता है कि कांग्रेस का फोकस ये रहा है। हमने देखा कि जो पहले जो 32 लोगों की लिस्ट थी उसमें हुड्डा समर्थक नेता जो थे वो ज़्यादा थे, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा जो गुट है, दूसरे गुट है, चाहे वो कुमारी शैलजा का ग्रुप है या रणदीप सुरजेवाला का गुट है, तो उन लोगों को भी जगह धीरे धीरे दी जा रही है। तो कांग्रेस एक सधी हुई रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है ताकि उसे इस तरह के विरोध का सामना न करना पड़े। बिल्कुल गौरव, क्या कहेंगे कांग्रेस की ये जो लिस्ट को लेकर जो स्ट्रैटेजी उसने अपनाई है, क्या कहेंगे? देखिए, आप हमेशा से देखती होंगी कि चाहे टीवी चैनल्स हो या फिर किसी प्रकार का डिबेट हो, हमेशा एक चीज़ जो खुलकर सामने आती है, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वहाँ गुटबाजी है हरियाणा में। लेकिन कांग्रेस जानकर इस तरह की गुटबाजी सामने लाती है। आप देखिए, इस वक्त की अगर हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा में जो दलित वोटर है वो बहुत निर्णायक भूमिका में रहते हैं। लगभग 20% के लगभग दलित वोटर है। उसमें जो जाटव वोटर है उनकी बड़ी भूमिका होती है किसी सरकार को बनाने बिगाड़ने में। कई प्रकार के समीकरण बन रहे हैं हरियाणा में, कई तरह के गठबंधन मिल रहे हैं ताकि दलित वोटरों को साथ दिया जाए। लेकिन आज भी हरियाणा में शैलजा कुमारी से बड़ा दलित नेता कोई नहीं है। आप देखिए इसको किस प्रकार से कांग्रेस भुनाने में लगी हुई है कि शैलजा को एक गुट बना दिया गया। शैलजा कुमारी को कहा गया कि आप एक अलग तरीके से आप देखिए कि जब हरियाणा मांगे जवाब करके एक रैली निकल रही थी, जब उसमें जितेंद्र हुड्डा जिसका नेतृत्व कर रहे थे, तो शैलजा कुमारी एक अलग रैली निकाल रही थी, एक अलग प्रकार का वो कर रही थी। उसमें देखिए दलित वोटरों को भी कांग्रेस साधते हुए नजर आएगा। अगर हम बात करें कि गुटबाजी की, तो आप देखिए एक चीज़ देखिएगा, आपको हम थोड़ा पीछे ले जाना चाहेंगे। अभी कांग्रेस का हरियाणा अध्यक्ष कौन है? उदय भान, दलित है। विधानमंडल दल का नेता कौन है? भूपेंद्र चौधरी, जाट दलित। इससे पहले कुमारी शैलजा अध्यक्ष थी, भूपेंद्र हुड्डा नेता थे। उससे पहले अगर आप हम बात करें तो सूती चौधरी सीपीएल लीडर थी, राकेश तंवर जो थे वो अशोक तंवर जो थे वो अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री भूपेंद्र थे। तो ये एक समीकरण जो है कांग्रेस का बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि हरियाणा की राजनीति में ये गुटबाजी का फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो अभी 9 लोगों की लिस्ट जारी की गई, इसमें कोई एससी चेहरा नहीं है, सिर्फ ओबीसी 2 चेहरे हैं और जाट जो है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कहा गौरव ने कि जैसे अगर बीजेपी में भी तोड़फोड़ होती है या फिर दूसरी पार्टी में, तो उस पर भी कांग्रेस की लगातार नजर है। एक चीज़ तो इस बार हरियाणा में टिकट बंटने वाले में देखने को मिल रहा है
कि लोग जो दूसरा दल छोड़ करके आ रहे हैं ना, उनको टिकट देने में बड़े जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। उनको टिकट देने में सबसे पहले आ जाते हैं। हरियाणा की जो दूसरी लिस्ट है, इसमें वीरेंद्र चौधरी के लड़के को टिकट दे दिया गया, जो बीजेपी छोड़ करके आए। बीजेपी की लिस्ट में भी ये दिखा कि जो लोग जेजेपी छोड़ करके आए, उनको टिकट दे दिया गया। तो दल बदलुओं में काफ़ी मेहरबानी है दोनों पार्टियों की हाँ, टिकटों ये पर। बहुत ज़्यादा देखा गया। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की जितनी लिस्ट है, इसमें से अभी तक की तकरीबन 41 लोगों का नाम आया, जिसमें से 31 हुड्डा गुट के हैं, हुड्डा समर्थक हैं। तो बाकी 10 में उन्होंने बाकियों को निपटा दिया, जिसमें कुछ राहुल गांधी करीबी हैं, कुमारी शैलजा के हैं। अभी सुरजेवाला करीबियों का नाम वैसा आया नहीं समर्थक, बाकी सीटें आएंगी। सौरभ सर, नेता वही बड़ा होता है जो टिकट मांगता है। हाँ, लेकिन और मैं आपको बता दूं कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे ये विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, आपने देखा होगा, एक चीज़ देखा होगा कि जब G20 जो डिजॉल्व किया गया था कांग्रेस तरफ से 2022 में, उसके बाद से भूपेंद्र चौधरी को नेता विधानमंडल बनाया गया। उसके बाद से ही हरियाणा की राजनीति में एक अलग तरीके की पटकथा लिखने का प्रयास कांग्रेस ने अपने तौर तरीके से किया था। जब लोकसभा चुनाव हुए तो आपने देखा किस प्रकार से करनाल से कांग्रेस ने उम्मीदवार को बदल दिया। इस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा से टिकट बंटवाया। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का संदेश देना चाहते हैं भूपेंद्र हुड्डा कि आने वाले समय में सीनियर हुड्डा नहीं, जूनियर हुड्डा आपका नेतृत्व करेंगे। और अभी जैसा आपने जिक्र किया कि 31 उम्मीदवार, जो 31 प्रत्याशी हैं, हाँ, वो हुड्डा हुड्डा समर्थक। तो जब ये जीत के जाएंगे ना, तो राहुल गांधी कहेंगे कि जो विधायकों की मीटिंग बुलाई कि उसमें रायशुमारी की जाए। तो यदि 31 विधायक उनके खड़े हो कहेंगे दीपेंद्र हुड्डा ने, तो ऑटोमेटिक लोग तो मतलब क्या है? बिल्कुल सही जो बात। प्रत्याशी चुनने में केवल खाली हुड्डा की बात सुनी जा रही है। देखिए, आला कमान क्या कर रहा नहीं, है? ऐसा भी नहीं आला है कि कमान- सारी सीटों पे ऐलान हो चुके हैं, सिर्फ 41 सीटों पे हुए हैं और अभी भी 90 पूरी टोटल हाँ, सीटें लेकिन हैं। करीब आधी लेकिन सीटें ये हो कहा गई। गया अगर है- आधा भी दूसरे गुट को दे दिया जाता है तो ये बैलेंस आउट हो बैलेंस हो जाएगा। जाएगा। इसमें भी मैं प्रश्न देखिए, आप एक चीज तो देखिए, हुड्डा अभी भी राज्य की राजनीति में है, भूपेंद्र बिल्कुल। हुड्डा। रणदीप सुरजेवाला, शैलजा कुमारी कहाँ है? पार्टी के नेशनल महासचिव हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और जिस प्रकार से इस वक्त आप देखिए, चाहे वो दीपक बाबरिया बना, एक आप सब चीज़ पे बातें हो रही है, डेली में देख रहा हूँ चीज़ें बातें की हैं, लेकिन दीपक बाबरिया बना, शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की बात कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए कितने खुद, आपको याद होगा कि जब आशीर्वाद रैली निकाली दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में, जब लोकसभा का चुनाव का वो परिणाम आए थे, तो उदय खान और दीपेंद्र हुड्डा बैठकर नेतृत्व कर रहे थे उस पूरे आशीर्वाद रैली का। तो किस प्रकार से एक रैली निकालने का प्रयास शैलजा कुमारी और रणदीप सुरजेवाला अभी तो ये खून की खबर- तो जिस तरीके से दीपक बाबरिया बनाम रणदीप सुरजेवाला और शैलजा कुमारी, आपने देखा होगा जिस प्रकार से लोकसभा के बाद इन लोगों को दीपक बाबरिया ने कहा था कि एज ए इंचार्ज की हैसियत से मैं आप लोगों को निलंबित कर सकता हाँ, हूँ। उसके बाद उन्होंने एक पत्र जारी किया, वो दीपक बाबरिया को नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ दिया गया कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से हैं, हम AICC के जो है कांग्रेस कमेटी के हम महासचिव हैं, हमारे नेता, आप हमें वो इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर जो नहीं कर हम सकते। फैसला करें वो लेकिन मुझे करें। लगता है कि इसके इस बाद पूरे से घटनाक्रम के इसके बाद बाद से आपने एक चीज देखा होगा कि दीपक बाबरिया ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि कोई भी सांसद या राज्यसभा का हो, लोकसभा में हो, वो दीपेंद्र हुड्डा के नहीं कहा गया था, वो रणदीप सुरजेवाला और शैलजा कुमारी के लिए कहा गया था। उसके बाद जब हाईकमान ने उनको डांट फटकार लगाई, तो उन्होंने आगे चल के ये कहा कि हाईकमान अगर चाहता है तो आप लड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा जो देखने को मिल रहा है गुटबाजी, देखिए इससे कांग्रेस को फायदा होता मिल रहा है पूरे चुनाव में। देखिए, और एक चीज देखिए जिस प्रकार से, अच्छा हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, बात करें संसद सीटें, अब हमने कैप्टन अमरिंदर दिखे उसमें, रामविलास शर्मा दिखे, कोई नहीं। रामविलास शर्मा वो पार्टी, हरियाणा में रामविलास शर्मा से बड़ा ब्राह्मण चेहरा ही कोई नहीं है बीजेपी के पास। मैंने क्या कहा कि टिकट सोचिए, बंटवारे जो इस बार आदमी- देखने में ऐसा मिला जो है। व्यक्ति इस चीज को, तो वो हो गया, वो हाल हो गया है ना कि किसान जो फसल लगाता है, जब खाने की बारी आती है तो कोई और लेकर लेकिन आता है। कांग्रेस को कांग्रेस स्थिति आलाकमान ये को- हो गई है कांग्रेस आलाकमान कि को दाद जो- देनी पड़ेगी। जो रामविलास शर्मा गवर्नरों की लिस्ट में अपना नाम खोज रहे हैं, उनको विधानसभा के विधायकों के प्रत्याशी के नहीं है। उम्मीदवारों को अपना लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है। आप ये भी स्थिति आ मानेंगे गई है। गौरव कि जिस तरह से आपने एक चीज देखा कि पूरे जिस मामले- प्रकार से बीजेपी की इससे पहले भी 2014 के बाद से और 2019 के 2024 के चुनाव से पहले जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव होते थे बीजेपी के, उसमें सिर्फ कौन जाता था राज्य से? मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और इंचार्ज। हरियाणा चुनाव में कौन कौन गया था? अनिल बीज, खट्टर साहब गए थे, नायब सिंह सैनी गए थे, प्रदेश अध्यक्ष गए थे, इंचार्ज तो बड़े गए नाम थे, थे। मतलब राव इंद्रजीत गए थे, सब लोग गए हुए थे। बड़े नाम साथ रहे। एकदम जो मोराल है सर बीजेपी का ना, धरातल में चला गया है।
नहीं, इसमें दाद कांग्रेस की भी, कांग्रेस आलाकमान की भी देनी पड़ेगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जो घटनाक्रम जैसे कि आपने जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की ओर से इसे कंटेन करने में बहुत जो है कोशिश की गई। अभी जो लिस्ट भी आई है, 8 मीटिंगें की गई सीईसी की तरफ से, पूरा मंथन चला है और मुझे लगता है कि सभी जो गुट हैं उन सभी को कॉन्फिडेंस में लिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गुट का शायद प्रभाव हुआ। हाँ, अभी शायद जो लिस्ट आई है पहली, उसमें एक गुट का दिख रहा है प्रभाव, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जो लिस्ट आएगी उसमें दूसरे लोगों को हाँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो सीटें अभी नहीं है बिल्कुल जो वही जहाँ बात है। उनका प्रभाव है। जब उन सीटों का तो लगातार हम ठीक ये है सौरभ, कहेंगे फिर कि अब समीकरण पर बात कर लेते हैं कि लिस्ट में किस तरह से समीकरणों को बैठाया गया कांग्रेस की तरफ से। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम इस पर भी बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार गठबंधन की बात कह रही है और अल्टीमेटम दे दिया गया, तो इस पर चर्चा ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अभी भी गठबंधन की उम्मीद है, आम आदमी पार्टी को भी है, राहुल गांधी को भी है। और राहुल गांधी जब 10 तारीख के बाद वापस भारत लौटेंगे, शायद इस पर कोई फैसला हो और तभी बाकी नाम भी ऐलान होंगे उसके बाद ही। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, ये तो वही वाली कल वाली बात हुई जो हमने कल जिस पर चर्चा किया था कि अखिलेश यादव ने दरिया दिली दिखा दी कि आप हरियाणा से लड़ लो, पूरी सीटों हम समर्थन कर देंगे, यूपी में हमें दे देना। उन्होंने कहा नहीं, हालांकि मतलब वही था। यही आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी जीत नहीं सकती है हरियाणा में कोई सीट, और 5 सीटें मांग रही है। 5 सीटें मांग रही है, लेकिन वो चीज़ें बात नहीं बन रही है। तो वो अब अल्टीमेटम दे देना, वही बात हुई। अरे ठीक है, आप उतार दो प्रत्याशी। ऐसे भी तो हुए हैं कि प्रत्याशी उतार दिया, फिर गठबंधन में फिर हटा दिया गया प्रत्याशी। हाँ। अगर आपको लगता है, लेकिन अगर प्रत्याशी होने भी तो चाहिए 90। बिल्कुल, आप दावा कर सकते हैं हम 90 प्रत्याशी उतार देंगे, पर 90 प्रत्याशी आपके हैं कौन? आप अल्टीमेटम दे रहे हैं। देखिए, एक चीज़ जो है, राहुल गांधी खुद को सिर्फ कांग्रेस का एलओपी नहीं समझते, वो पूरे समूचे विपक्ष इंडिया ब्लॉक या का। इंडिया ब्लॉक का अपने आप को नेता प्रतिपक्ष समझते हैं। तो जिस प्रकार से अभी देखिए कि जैसे कि पिछले दिनों एक वो आई थी कि सूत्रों के हवाले से खबर थी कि राहुल गांधी खुद अप्रोच कर रहे हैं आम आदमी पार्टी हाँ, को कि आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़े। राहुल गांधी खुद को एक विपक्ष का बड़े नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। और जहाँ तक बात हरियाणा की है, तो जो अभी आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो अर्बन बेल्ट में ज़्यादा अच्छी दिख रही है। हाँ, ग्रामीण स्तर में ग्रामीण क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का उतना वजूद नहीं है जितना अभी अर्बन वो क्षेत्र। उसका आधार नहीं बन पाया कि वो सीटें निकाल। अब होता क्या, देखिए शुरुआत में अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो पहले एक अफवाह उड़ी थी कि 18-19 सीटें हाँ। आम आदमी पार्टी मान माने। लेंगे। फिर एक पॉलिटिकल अफवाह उड़ी कि 9 सीटों पर बात बन गई है। अब 4-5 पे आ गए। अब फिर एक बार अफवाह उड़ी कि 7 सीटों पे बात बन गई है। फिर राघव चड्ढा का एक बयान आता है कि हम एक स्वस्थ वातावरण में मीटिंग कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी तरीके से जा रही हैं। देखिए, हाँ, उन्होंने ये भी कहा आम कि आदमी पार्टी की तरफ अगर से- सारी चीजें सही रही तो हम गठबंधन करेंगे, अगर नहीं समीकरण बैठते तो हम पीछे हट जाएंगे। और वहाँ कुछ भी कहने से देखिए, मना आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को इसलिए आगे प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि जो राघव चड्ढा है वो खड़गे साहब की जो टीम है उससे- उससे खुद को नज़दीक मानते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करने के लिए राघव चड्ढा गए हुए। कांग्रेस की जो स्थानीय जो इकाई है, भूपेन हुड्डा का कहना है कि 2 सीट ही देंगे बस आम आदमी पार्टी 4 से 5 सीटें मांग रही है। मामला पेंच जो है इसी के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि गठबंधन करना भी तो कहीं ना कहीं कहीं ना- जरूरी हो गया है, जरूरी क्योंकि है। आम आदमी पार्टी ने देखिए, अब मैं हरियाणा में आपको उतना एक- बेस तो बना लिया है कि हाँ, हाँ, ये है कि गठबंधन की जो सीटें बना मांग ना सकती है। पंजाब से जो लगी बिल्कुल। सीटें हैं या दिल्ली से लगी सपा सीटें का हैं, इतना मुझे नहीं वो लगता कि नहीं। था जितना वो सीटें हाँ, ले यहाँ रहे भी हैं। लेकिन ये कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी वो मैसेज कर सकती है जो अखिलेश यादव ने किया था हाँ। कि हम बड़ा दिखा रहे हैं कि आप यहाँ लड़ो, और ये संदेश दे सकते हैं जब दिल्ली में चुनाव हो या यहाँ पंजाब में हो तो आप बताओ लड़ो, हमें लड़ने दो। आम आदमी पार्टी जो स्थानीय इकाई उसको जानते हैं किस बात का डर है? उसको इस बात का डर है कि अगर गठबंधन हो गया तो हमारे जो हमने वजूद बनाया है वो गायब हो जाए। वो सारे नेता फिर से कांग्रेस में चले जाएंगे। टिकट की हाँ, टिकट की मारामारी अगर में। गठबंधन ना हुआ तो ये ज्यादा ये कॉन्फिडेंस भी तो है। आप देखिए हरियाणा है, पंजाब में इनकी सरकार, दिल्ली में इनकी सरकार, उनको लगता है हरियाणा एक ऐसा जोन है जहाँ पे हम हो सकता है कि तरक्की कर जाए हमारी पार्टी। एक और एक्टिव भी तो अच्छा है। सौरभ जी, अंदर खाने अगर- ऐसी खबरें भी आ रही है कि ज्यादातर आम आदमी पार्टी के नेता चाहते भी नहीं है कांग्रेस के साथ गठबंधन होना, क्योंकि उनकी तरफ से कहा वही गया मैंने कि कहा ना जब कि दिल्ली उनको में एक हमें उम्मीद जरूरत जग थी, गई है। तो वहाँ पर मदद नहीं की गई। नहीं, वही तो बात, एक उम्मीद जगी है। जो दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, हरियाणा में चूंकि इन दोनों से काफ़ी इफेक्ट होता है, हरियाणा इन दोनों स्टेट से, उनको लगता है कि यहाँ का जनता, यहाँ का वोटर भी आ सकता है। क्योंकि पंजाब में उन्होंने मॉडल सेट किया कि पंजाब में उन्होंने डेवलपमेंट दिखाया, दिल्ली में उन्होंने दिखाया, तो हरियाणा में इसका फ़ायदा मिल सकता है।
और वहाँ भी आप वर्सेस में लड़ रहे हैं ना, हाँ। आपने उन्हीं की सरकारें हटाकर वहाँ पर उन्हीं से आपका सरकार टक्कर था। बनाई। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आम आदमी पार्टी जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन हो सकता है कि वो एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा लेकर आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस हरियाणा में देखिए तो अब लोगों के प्रति रुझान बदला होता है, सोच बदली है। वो दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, अब वो पंजाब में है। अब पंजाब मॉडल की खबरें अगर आप देखें तो पंजाब में काफ़ी चीज़ें बदलाव की है हमारी पार्टी की तरफ से, जो लगातार आप टीवी पे न्यूज़ चैनल्स पे लगातार आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं पंजाब सरकार की, तो कहीं ना कहीं हरियाणा तो इससे प्रभावित होता है। तो अगर 4-5 सीटें वो मांग रहे हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को गठबंधन करके इनको 4-5 सीटें दे देनी चाहिए, नहीं तो उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यानी कि हम मान के चले कि गठबंधन होगा और 5 सीट दे सकती है कांग्रेस। मान के क्यों चले, जब तक उसका औपचारिक ऐलान ना हो तब तक क्यों मुझे मान लगता है कि ये होना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये जरूरी इसलिए कांग्रेस के लिए भी आप जरूरी है। अपनी व्यू बताएं कि आपको क्या लगता है। जिस प्रकार से इस समय कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में है, कांग्रेस की जो स्थानीय इकाई है वो तनिक भी नहीं चाहती कि किसी एक सीट भी हम किसी को देने के फेवर में नजर आए वहाँ की स्थानीय इकाई। रणदीप सुरजेवाला भी चाहते हैं कि जो हमारी टीम है उसको भी टिकट मिले, संजय कुमारी भी चाहती है जो हमारे ग्रुप के नेता उनको भी टिकट मिले, ताकि एक प्रकार का इसी बीच ये भी संदेश अपडेट जाए। सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है उम्मीदवारों की। 20 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर से पहली लिस्ट 20 है या कितने हैं ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। अब यहाँ क्या जब 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई तो फिर किसी में गठबंधन बनता नजर ही नहीं आ रहा है। नहीं, ये दबाव का भी तरीका हो सकता है कि देखिए हमने हम- 20 तो उतार दिए हम हैं, दूसरी भी लिस्ट जारी कर देंगे, आपके पास समय कम है, आप जल्दी से बताइए। अगर आपने ये नहीं किया तो हम हो सकता है हम बागी उतार दें। अल्टीमेटम तो यही अगर बात इतने तक बढ़ाई है कि हम उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है तो मतलब अब कुछ बचा ही नहीं। हाँ अब बिल्कुल। बात करने का कोई औपचारिकता बचा ही लेकिन नहीं। सारे कैंडिडेट्स की तो नहीं हुई है। आप कैंडिडेट, आपके पास सारे विधानसभा सीट पे तो कैंडिडेट भी होने चाहिए, वही मैंने कहा कि पहले तो आपके पास उम्मीदवार नहीं, आपके पास उम्मीदवार भी होने चाहिए। लेकिन ये 20 नाम ऐलान करने का तरीका केवल ये है कि आप कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि हमने 20 उतार दिए पहले बार में ही, तो हो सकता है अगर आप आगे बात नहीं करते हम बाकी सीटों पर उतारेंगे। तो और ये अभी ये सीट देखना हो किस सीटों पर उन्होंने नाम का ऐलान किया है, ये मैं आपको सामने कौन है? ऐसे ही चल रहा था कि लोगों को लगता था कि जो दिल्ली से जो NCR वाला सटा हुआ इलाका है, जब 2022 का इलेक्शन होता है यूपी में, तो लोगों को लगा था कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर बन के निकल के सामने आएगी। जो दिल्ली से सटे जिले हैं वहाँ आपने देखा जमाना जब्त हो गया। हरियाणा की राजनीति मूंछ और लाठी की है, हरियाणा की राजनीति मूंछ और लाठी वाली है। हरियाणा की राजनीति में आप देखिए बेरोजगारी का स्तर क्या है वहाँ पे, वहाँ कितने बच्चे बेरोजगार हैं। एक सफाई कर्मचारी की नियुक्तियाँ थी 5 शहर, वहाँ 48,000 वैकेंसियाँ पड़ती हैं और सारे पोस्ट ग्रेजुएट छात्र डालते हैं। वहाँ एक जैसे यूपी में टेट करके एक एग्जामिनेशन है कि हर अहर्ता होती है कि हर एग्जामिनेशन में जो राज्य सरकार के पेपर आएंगे, उस प्रकार के हरियाणा में एक टेट के फॉर्मूले पे जो यूपी है उसमें हरियाणा में उसका एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद वैकेंसी ही नहीं आई। देखिए अगर हम तो इंडेक्स क्या उठा के इन देखें- मुद्दों को विपक्ष देखिए, बना पाएगा ये सवाल? जिस प्रकार से देखिए हरियाणा की में राजनीति के बाद में दो तीन मुद्दे हैं हरियाणा के। एक तो चौका चौकी वाली राजनीति जो है, एक मूंछ लाठी वाली। आज जब करनाल वाले क्षेत्र में जाएंगे तो एक समय ऐसा आ गया था कि जो जाट थे वो कहते थे कि साफा तब तक नहीं बांधी जब तक कांग्रेस सरकार नहीं आएगी। अच्छा, ये स्थिति यहाँ तक की नौबत आ गई। इस बार जो स्थिति है वो कांग्रेस से पक्ष में नजर आ रही है और हाँ, जिस प्रकार से समीकरण बनते दिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि 50 सीटें तो ऐसे निकलने जा रही है। समीकरण तो बदलते टाइम नहीं लगता है। 2019 में भी लग रहे क्योंकि थे। देखिए 2019 में अभी जिस प्रकार वो आप देखिए एंटी इनकम्बेंसी 2019 में भी था। लेकिन 2019 जाएंगे तो 2019 में आम आदमी लोकसभा के पार्टी उस नतीजे- मजबूती में नहीं हाँ, थी। लेकिन तब लोकसभा के ये नतीजे कुछ अंडर और थे। एस्टिमेट नहीं कर आज सकते, लोकसभा के क्योंकि नतीजे ये कुछ जो और हैं। टिकट लिस्ट जारी की है इसमें ऐसे कई सारे नेताओं को टिकट दिया उन्होंने जो कांग्रेस से नाराज होकर के इधर पार्टी में टिकट अच्छा एक चीज बताइए, कविता जैन का टिकट बीजेपी भी तो कटा, है, बीजेपी भी तो सीट्स निकालेगी, ऐसा तो है नहीं कि कविता जैन का टिकट कटा, टिकट मिला निखिल मदान को। निखिल मदान दीपेंद्र हुड्डा को बहुत करीबी माने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ? अब कल को अगर एक आध दो सीट की बात फंसेगी तो आपको लगता है निखिल मदान इधर नहीं आएंगे? मुझे तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ में तो बीजेपी में आएगी। हाँ? अगर एक दो सीट की बात फंसेगी तो बीजेपी वहाँ पे खेल कर जाएगी। ऐसा भी हो ये लगातार ये होता रहा है, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस बार, वो नहीं करना चाहिए। 2019 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी उस मजबूती से नहीं थी। सौरभ सर मैं आपको फिर से वही चीज़ दोहराऊंगा कि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब तीनों राज्यों के चुनाव के समीकरण अपने अपने। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जिस प्रकार से मूंछ और लाठी वाली जो चुनाव होते हैं ना, वो बड़ा अहम हो जाता है। दिल्ली में मुद्दे अलग हैं, तो दिल्ली लोकसभा में कहीं लोगों ना की कहीं जरूरत अलग है, लोकसभा चुनाव के हरियाणा नतीजे में भी इसके लोगों की संकेत जरूरत देते अलग हैं। है, मुद्दे अलग हैं, लोग सोचने का नजरिया भी अलग है। पंजाब में चीज़ें अलग है,
वही मैं आप सोचिए कि पंजाब में तो कभी कोई सोच सकता है हमारी आप पार्टी पूर्ण इन- बहुमत साथ आप आएगी इन चीजों जहाँ के कभी नहीं सोच पार्टियों सकते के थे। बीच ठीक में है क्या ठीक है, कोई पार्टी सौरभ आती सर, है? बड़ी पार्टी आती इस है। पूरे समीकरण को देखते हुए, लिस्ट को देखते हुए, हर पार्टी की स्थिति को देखते हुए फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी इस बार एक जैसा होता है चौंकाने वाला आंकड़ा ला सकती है, जैसा उम्मीद लोग कर रहे हैं, लेकिन आम गठबंधन आदमी जरूरी पार्टी। है। हाँ, कांग्रेस को अगर उसमें चाहिए तो राहुल गांधी का कहना बिल्कुल सही है, गठबंधन हो जाना चाहिए इनके साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान दोनों पार्टी को रहेगा और इंडिया ब्लॉक को भी रहेगा, क्योंकि नेशनल लेवल पर ये मैसेज जाएगा कि आप ये केंद्र में तो एक साथ आ जाते हैं और जब विधानसभा चुनाव की बात आती है आप अलग हो जाते हैं। अड़ोस पड़ोस देश, अड़ोस पड़ोस के जो राज्य हैं वहाँ पे भी आपकी आपसी लड़ाई है, तो ये एक मैसेज देना होगा हरियाणा इलेक्शन से कि नहीं हम एक हैं और आगे भी हम आगे रहेंगे। हाँ, मतलब इंडिया ब्लॉक एक है, केवल नाम से नहीं, हम वैसे भी एक साथ में लड़ रहे हैं चुनाव, क्योंकि आम आदमी पार्टी देखा जाए तो हरियाणा में उस मजबूती साथ नहीं है, लेकिन अगर वो साथ आती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत मजबूत पार्टी हो जाएगी और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने चर्चा करी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवारों के कैंडिडेट्स के नाम अब निकले जा चुके हैं। कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी की है, बीजेपी की तरफ से भी लिस्ट जारी हो चुकी है, कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट अभी भी बच रही है हालांकि, लेकिन अब ये स्थिति हरियाणा में देखने को मिल रही है कि किस तरह से सब जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जुगत लगाने में लगी हुई है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा या फिर नहीं होगा, इस पर अभी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कांग्रेस किस तरीके का फैसला लेती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपनी थोड़ी सी ज़मीन यहाँ पर तलाशने की कोशिश कर रही है और अगर दोनों के बीच गठबंधन हो जाता है तो एक जो मैसेज है वो ज़रूर जनता के बीच जाएगा कि भाईचारे का मैसेज कि इंडिया ब्लॉक जो है वो एक साथ है। अगर दोनों के बीच गठबंधन हो जाता है तो अब देखना होगा कि दोनों आपस में अलायंस करते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।